पत्नी नीचे है और पति ऊपर है, वहां पे पत्नी ऊपर थी और पति नीचे थे। अरे तो कोई ऊपर नीचे नहीं होता, सब साथ साथ में होते हैं। ऊपर नीचे चाहे कभी नीचे आए, कभी नीचे आए, कभी ऊंचा आए, ये तो चलता रहता है। मीरा सिंह दोबारा आशा लगाए बैठी है कि हमारा प्यार खोया हुआ मिल जाए, उसको तोड़ने भाड़ में जाए वो। अब प्यार तो देखो, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, चर्चित नाम है, फिल्मों में रहते हैं, और ये लोग तो अपनी फिल्में चलाने के लिए अपने संबंधों को उछाल देते हैं। क्या बात करते हो? अपने संबंध, अपनी वीडियो, अपने अंतरंग वीडियो को, अपनी फिल्म को पॉपुलर करने के लिए भी ऐसी चीजें चला देते हैं जिससे हम चर्चा में रहें। क्या करें, इसकी समस्या तो है। तो सब कुछ पावर स्टार के पति नहीं होता है क्या? बड़ा राजनेता पति वो पहले होता है। पति पत्नी का संबंध पावर और स्टार से नहीं मतलब होता है। साधारण व्यक्ति भी पति पत्नी से प्यार करते हैं, हाई प्रोफाइल भी पति पत्नी से प्यार करते हैं, मध्यस्थ लोग भी पति पत्नी से प्यार करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में ये पावर और पावरलेस नहीं आता है। अगर सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जनता पे? आप कुछ अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट का नहीं कुछ होता है, गारंटी चलती सिर्फ मोदी जी की। दूसरे के घर जलाने में तो सबको मजा आता है। दूसरे के घर में आग लगी है, उसको जलाओ। जब खुद का घर जलने लगता है उसी आग से आके, तब लोग भागते हैं। ये क्या हो गया? क्या पवन सिंह का घर का आग बुझाएंगे आप? दोनों को एक करने में क्या सलाह देंगे आप? हम मिलेंगे दोनों, तो दोनों आएंगे तो करवा देंगे। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को एक कर दिया तो नहीं माने। सीमा सचिन मीना एक होके रह रहे तो नहीं माने। अंजू आके अब अरविंद के पास जा रही दोबारा तो नहीं माने। इतने तो बस गए, ये भी बस जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं? इनको भी टारगेट में ले ली, इनको भी बसा नहीं नहीं, आ जाएंगे वो दोनों लोग। आएंगे तो बिल्कुल हम समस्या का समाधान निकालेंगे और उनको बसवा देंगे, उनके घर बसवा देंगे, खुशियां फिर से आ जाएंगी। डालूंगा अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डालूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा डॉक्टर एपी सिंह लायर, इंस्टाग्राम पे डालूंगा, पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डालूंगा। तो रोज लोगों का भाव आएगा, लोग बताएंगे, लोगों को ओपिनियन आएगी। हमारे उसमें न्यायाधीश भी जुड़े हुए हैं, हमारे उसमें पॉलिटिशियंस भी जुड़े हुए हैं, हमारे उसमें राजनेता अभिनेता भी जुड़े हुए हैं, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए हैं, मीडिया हाउस के भी जो लोग जुड़े हुए हैं। जब पता चलेगा उसमें से बताएंगे निश्चित। के लिए माननीय रामविलास पासवान जी मोबाइल फोन जो संचार क्रांति दी उन्होंने दी। बीमार रहते व्यक्ति ने लोगों को भूखों नहीं मरने दिया, और खाद्य मंत्री, केंद्र सरकार में खाद्य मंत्री रहते उन्होंने हर घर को अनाज दिया, हर पेट को भोजन देने का काम माननीय रामविलास पासवान जी ने माननीय मोदी जी की सरकार में रहते हुए किया है। अपना शरीर गंवा दिया, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, कोरोना में मीटिंग अटेंड करते रहे, कोरोना में भागते रहे, लेकिन इस देश के किसी व्यक्ति को भूखों मरने का काम माननीय रामविलास पासवान जी ने अपने केंद्रीय खाद्य मंत्री रहते नहीं किया। तो ये आपको लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों एक होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए? आपके हिसाब से क्या है? बस जाए तो अच्छी बात है, छोड़े अपनी बातें, रह जाएं तो अच्छी बात है। समाधान निकालें, समस्या का समाधान देख लें। दोनों लोग मिलने आके प्रयास करूंगा, समाधान करवा दूंगा दोनों का। देखेंगे एक बार बैठ के मेडिटेशन करा के, अगर बैठ जाते। आलोक मौर्य का केस पूरा हाईलाइट रहा और पूरे देश में चर्चा का विषय हो गया कि पत्नी को एसडीएम मत बनाना, नहीं तो रोड पे ला देगी पत्नी और दूसरे के साथ चली जाएगी। यहाँ तो क्या करते रहते हो, उसमें कोई पद है कभी ऊंचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऐसा नहीं है। तो वकील साहब, उनको तो आपने एक ला दिया, इनको आप एक कर दीजिए, तब आपको मान जाएंगे। अच्छा, उसमें नहीं माने हो? उसमें नहीं माने, उनको एक कर दिया। सोनिया तो पति ऊपर है ना, पत्नी नीचे है। सोनिया अख्तर और सौरभ अख्तर को एक कर दिया तो नहीं माने? उसकी पत्नी बोलती ज्योति सिंह हमारे सासू माँ जो है वो बहुत अच्छे हैं, हमारे जेठ है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पवन सिंह में ही है वो जो मतलब हमको वो नहीं करते हैं, जो कुछ उस पत्नी का भाव देना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो पवन सिंह में ही ऐसा प्रॉब्लम क्यों निकल रहा उनके परिवार? अब मैं ये समस्या, अब ये अगर पावर स्टार का ये कारनामा होगा तो समाज में कैसा संदेश जाएगा? अरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर लोग वोट देते हैं, कैंडिडेट को नहीं कोई वोट देता। आप समझते हैं विधायकों को वोट मिलते हैं? आप क्या समझते हैं उनको? माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का विश्वास, मोदी जी की देश में जल कल योजना, नल कल योजना, मोदी जी की खाद्य योजना, मोदी जी की गैस देने की योजना, मोदी जी की दवाएं देने की योजना, मोदी जी की रोजगार मेला लगाने की योजना, मोदी जी की कश्मीर को सुरक्षित रखने की योजना, मोदी जी के अयोध्या मंदिर निर्माण की योजना, मोदी जी के 370 और 35A को हटाने की योजना, मोदी जी के देश की सीमाओं को सुरक्षा करने की योजना, मोदी जी का देश के प्रति अखंडता, एकता को बनाए रखना, परिवारवाद को खत्म करना, जातिवाद को खत्म करना, ये योजनाएं मोदी जी की गारंटी पे चलती हैं।
तो आप जो जिस प्रकार से भोजपुरी में अश्लीलता का हदें पार होता जा रहा है और इस प्रकार से कहानी निकल के आता जा रहा है अनेक अनेक एक्ट्रेस एक्टर का, तो क्या कहना चाहेंगे इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पे और जिस प्रकार से संबंध है उसमें? नहीं, देखिए, नग्नता नहीं होनी चाहिए, चाहे भोजपुरी हो, चाहे अवधी हो, चाहे साउथ की हो, चाहे नॉर्थ इंडिया की हो, कहीं की। अश्लीलता हमारी शुरू होती तो हमारे बच्चों को ही खराब करती है। नग्नता किसी भी फिल्म में, ड्रामा में, मनोरंजन में उसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हाँ, मनोरंजन को मनोरंजन की दृष्टि तक ही, उस सीमाओं तक ही रखिए। वही ज़्यादा पाश्चात्य सभ्यता की नकल करोगे तो आपके अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी बेटियां जो आगे होके बहू बनेंगी वही बिगड़ेंगी, वही बर्बाद होंगी, वही खत्म होंगे। फिर आपको अपना घर जलता हुआ जब दिखेगा तब आपको परेशानी होगी। बात करने का कोशिश करेंगे आप? नहीं, वो तो खुद की बात कर रहे हैं ना, वो हमसे बात कर रहे हैं कि हमें क्या जरूरत है। वो बात करेंगे, बात कर रहे हैं, बात करेंगे दोनों, तो बात करके करा देंगे। आपने देखा वरिष्ठ वकील साहब का राय किस प्रकार से है। ये मर्द का बोलते हैं कि मर्द कमजोर है, इसलिए मर्द का हमें साथ देना जरूरी है। अब इसी बीच महिला आयोग भी आ चुकी है ज्योति सिंह के तरफ से केस लड़ने के लिए। वो बोल रही है पवन सिंह जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, एक के बाद एक पत्नियां को बदल रहे हैं, क्या यूज एंड थ्रो के लिए लड़की बनी हुई है? क्या लड़कियों का देश में सम्मान नहीं है? महिला आयोग पूरे पुरजोर तरीका से अपना बात रख रही है कोर्ट के सामने और बोल रही है कि अब ज्योति सिंह को 1 रुपया भी नहीं लगेगा, पूरा केस महिला आयोग लड़ेगा। तो क्या महिला आयोग के सामने वरिष्ठ वकील एपी सिंह साहब जैसे व्यक्ति पवन सिंह का साथ देंगे वो कोर्ट में? देंगे, सब जगह देंगे, क्यों नहीं देंगे? सब जगह देंगे। जब साथ देते हैं तो पूरा देंगे, साथ ही साथ निभाएंगे पूरा, उसमें क्या है। तो देख सकते हैं कि एपी सिंह अब पावर स्टार पवन सिंह के पक्ष में आ चुके हैं और ये देखना होगा कि आगे किस प्रकार से सिलसिला रहता है। जिस प्रकार से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस पूरे सुर्खियों में रहा और दोनों को एक साथ ला दिए वकील साहब ने, और भी अनेक हस्तियों का नाम गिनाए हैं जिनको एक साथ लाए हैं। तो देखना होगा आगे किस प्रकार से दिलचस्प कहानी होगा। वकील साहब पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक साथ लाते हैं या नहीं। फिलहाल मेरा राय यही होगा कि पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। जब एक दूसरे को आप सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा और इसी प्रकार से आपका छवि भी समाज में बनेगा। जिस प्रकार से आपका छवि गिर रहा है पत्नियों को छोड़ने के कारण, इसलिए आप इसको सुधारिए और पत्नी को साथ में लेकर चलिए।